वेलकम टू पॉलिट इकोनॉमिकल। रिसेंटली आपने ये न्यूज जरूर सुनी होगी कि आरबीआई पिछले एक साल के अंदर बहुत ज्यादा गोल्ड जो है परचेज करने लगा है। इवन आपने ये भी सुना होगा न्यूज में कि आरबीआई ही नहीं बाकी के देशों की सेंट्रल बैंक्स भी अब गोल्ड परचेज करने लगी है। यहाँ पे आप ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देख सकते हो जिसमें आरबीआई होल्ड ऑफ गोल्ड नाउ ऑलमोस्ट 800 टन, मतलब अब आरबीआई के पास में ऑलमोस्ट 800 टन इतना गोल्ड जो है वो कलेक्ट या परचेस आरबीआई ने किया है। 800 टन में से 65% टन ओवरसीज हेल्ड किया है, यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में और बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर, और जो बचा हुआ 35% है वो आरबीआई के पास में डोमेस्टिकली हमने हेल्ड किया है। आपको ये बात पता होगी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का हिस्सा होता है बेसिकली गोल्ड। इसके अलावा रिजर्व ट्रांसपोजिशन, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड फॉरेन करेंसी एसेट जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। इसमें से मई 2018 के अंदर ये जो गोल्ड का प्रोपोर्शन था पूरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आरबीआई के पास जितने हैं उसमें से 5.15 प्रोपोर्शन था गोल्ड का। इन 5 साल के अंदर अब मई 2020 में यानी लेटेस्ट डेटा के अनुसार हम बोल सकते हैं ये गोल्ड प्रोपोर्शन 8% हो चुका है, जो 3% बच गया इन 5 सालों में। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड होल्डिंग्स है यूएस के पास में 8133.46 टन लेटेस्ट डेटा के अनुसार। अगर मैं आईएमएफ को यहाँ पे एक्सक्लूड करता हूं, अगर कंट्रीज की बात करता हूं तो इंडिया जो है 9th प्लेस पे आता है। अगर आईएमएफ को इंक्लूड करता हूं तो इंडिया 10th प्लेस पे आता है, मतलब बहुत टॉप 10 कंट्रीज जो है दुनिया की उसमें अगर इंडिया शामिल है तो ये बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है गोल्ड का। लेकिन सडनली आरबीआई और बाकी की सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को परचेस करने में क्यों लगी है? क्योंकि इसका रीजन सबसे पहला है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। गोल्ड को अनसर्टेनिटी या इन्फ्लेशन के दौरान जो लोग हैं वो हेज समझते हैं। पिछले एक साल से जब रशिया यूक्रेन का वॉर जो है हुआ था उसके स्टार्ट होने के बाद में पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन देखी गई, और इन्फ्लेशन के दौरान ही आप सबको पता है कि ट्रेडिशनल करेंसी की जो परचेसिंग पावर होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसी तरह से हमारी रुपीस की प्राइस भी, जो परचेसिंग पावर है रुपीस की, वो भी कम होने लगी थी, और इसकी वजह से लोग जो है रुपीस या जो भी ट्रेडिशनल करेंसी होती है कंट्री की उसके ऊपर का लोगों का विश्वास यानी कॉन्फिडेंस जो है वो कम होने लगता है, और ऐसे में लोग अल्टरनेटिव कोई ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सके और उसकी वैल्यू जो है वो बरकरार रह सके या बढ़ सके। इसमें लोगों के सामने ऑप्शन आता है गोल्ड का। गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है और लोगों का गोल्ड के ऊपर विश्वास बहुत ज्यादा है। हिस्टोरिकली आपने भी ये बात देखी होगी, पूरे दुनिया में ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए गोल्ड को यूज किया जाता था, और आज भी लोगों का यही गोल्ड के ऊपर से विश्वास काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तब जनरली देखा जाता है कि ट्रेडिशनल करेंसी की जो परचेसिंग पावर है वो तो कम हो जाती है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू जो है वो बढ़ने लगती है। इसीलिए लोग गोल्ड में इन्फ्लेशन के दौरान ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं। इसी वजह से पिछले 3 साल से आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने 2021 में जितना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया उसकी वजह से पर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड की प्राइस थी 48,720। ये एक साल में बढ़कर हो गई 52,670, और ये लेटेस्ट डेटा के अनुसार मार्च का डेटा है 2023 की प्राइस से भाई 62,035 रुपीज, जो काफी ज्यादा हो रही है। और इसी वजह से आरबीआई ही नहीं बाकी के सेंट्रल बैंक्स भी इसी गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगी, क्योंकि उसका रीजन है भाई ये जो करेंसी की वैल्यू है वो परचेसिंग पावर उसकी कम हो रही है। गोल्ड रिजर्व्स आरबीआई के पास में बढ़ने का दूसरा रीजन है डी डॉलराइजेशन। आप जब से ये बात देख रहे हो, रशिया यूक्रेन का वॉर जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद में जो सैंक्शन इन कई कंट्रीज के ऊपर लगने चालू हुए हैं, इसकी वजह से लोग कंट्रीज बाईपास कर रही है यूएस डॉलर को, क्योंकि डॉलर को एज अ वेपन यूज किया जाता था यूएस और बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। इसीलिए चाइना, रशिया, टर्की और ईरान जैसे कंट्रीज भी अब यूएस डॉलर को बाईपास करके अपनी लोकल करेंसीज का यूज करना चाहते हैं, और इसी को कहा जाता है डी डॉलराइजेशन। आप इवन यहां पे ये न्यूज में भी देख सकते हो, इंडिया ने भी, आरबीआई ने भी अलाउ किया है ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है उसके लिए जो इनवाइसेस बनाए जाते हैं वो भी रुपीज में बनाए जा सकते हैं। कई सारे कंट्रीज के साथ में हमारी ये बातचीत हो रही है कि जो ट्रेड है बेसिकली वो डॉलर में ना हो सके और हमारे रुपीज में हो सके, इसी को रूपी इंटरनेशनलाइजेशन कहा जा रहा है। इवन इंडिया की सेंट्रल बैंक ही नहीं बाकी की कंट्रीज के सेंट्रल बैंक भी इसी को पहचान के उनके पास में जो गोल्ड रिजर्व वो बढ़ाने में लगी है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक साल के अंदर
टर्की ने 140 टन ऑफ गोल्ड जो है वो परचेज किया है। चाइना भी इसमें पीछे नहीं है, उज्बेकिस्तान, रशियन फेडरेशन में, और इंडिया ने भी पिछले एक साल के अंदर, आप इस यहां पे देख सकते हो, 34.22 टन ऑफ गोल्ड जो है वो मार्च 2022 से मार्च 23 तक ये कलेक्ट किया है। तो ये दो बेसिकली जो बड़े रीजन है, एक तो ये इन्फ्लेशन और दूसरा जनरली डी डॉलराइजेशन, डॉलर को बाईपास करने का फिनोमिना। इसकी वजह से ही आरबीआई और बाकी के सेंट्रल बैंक्स अपने पास में गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने लगी है। थैंक यू।